हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज आपकी क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से। मैंने लास्ट क्लास में आपके क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट करा दिए थे, तो आज स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट। मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। एक बैग है, देखिए मैं एक बार समझाते चलूं। एक बैग है, इसमें ओनली लेमन कैंडीज है, जो नींबू के फ्लेवर की बनी होती हैं वो कैंडीज हैं। तो भाई बहुत सारी कैंडीज हैं, पता नहीं कितनी कैंडीज हैं इस बैग के अंदर। ठीक है, बैग ठीक है। आगे बोला मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट टू लुकिंग इनटू द बैग। इसमें कहा है मालिनी एक लड़की है जो उस बैग में हाथ डाल के एक कैंडी निकाल लेती है। ठीक है, देखकर एक कैंडी निकाल लेती है। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने कौन सी कैंडी निकाली है। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट तो आपका यहाँ बनता है एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। तो हमें इसमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो हमारा बैग है इसमें ऑरेंज फ्लेवर की जो कैंडी है वो कितनी है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या रखा है, सारे की सारी जो कैंडीज है वो किस फ्लेवर की है, लेमन। तो यहाँ पर भाई ऑरेंज फ्लेवर की तो है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ऑरेंज फ्लेवर की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी कैंडी किस फ्लेवर की है, लेमन। अब बात करते हैं सेकंड की। इसमें कहा लेमन फ्लेवर कैंडी। जो लेमन फ्लेवर कैंडी जो है वो कितनी निकाली थी उस लड़की ने, मालिनी ने, एक। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। ये क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन है। इसमें 2 पॉइंट थे आपके, फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए भाई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका 7 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन 7। इट इज गिवन इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक ग्रुप है 3 स्टूडेंट का, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दे रखी है 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे इज 0.992। इस क्वेश्चन में कह रखा है जो 3 स्टूडेंट का ग्रुप है उसमें से 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बर्थडे सेम डेज नहीं आता, 0 उसकी वैल्यू दे रखी है 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो उसमें से 2 बच्चे और होंगे जिनका बर्थडे सेम आता हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। लिखते हैं गिवन प्रोबेबिलिटी। इस बात की प्रोबेबिलिटी दे रखी है इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग सेम बर्थडे इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.992। और हमें यहाँ पर फाइंड किसकी करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैव सेम बर्थडे। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी यहां से वही फाइंड करनी है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। अब देखिए आपका फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला भी बताया था जिसमें प्रोबेबिलिटी का होना प्लस ना होना, सर होना प्लस ना होना किसके इक्वल होता है, 1 के। तो हम यहाँ पर भी वही यूज करेंगे। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी नॉट हैविंग सेम बर्थडे प्लस प्रोबेबिलिटी, ओ यहाँ पर आता आपका नॉट नहीं आएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का होना यहां पर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग सेम बर्थडे इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए हमें यहां से इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहां पर लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी हैविंग सेम बर्थडे प्लस इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 0.992 इज इक्वल टू
1। अब हम क्या करेंगे, 0.992 को इधर लेके जाएंगे, तो 0.992 सॉरी 1 माइनस 0.992, तो हमारे यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगी भाई, 0.008। हमारी क्या निकल के आई है, जो हमारे बच्चे हैं, दो स्टूडेंट और थे, उनकी प्रोबेबिलिटीज निकल के आई है, हैविंग सेम, जिस दिन सेम उनका सेम बर्थडे है उसकी प्रोबेबिलिटी। बर्थ डे, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए वे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपका 8 क्वेश्चन। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है जिसके अंदर 3 रेड बॉल्स हैं एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, एक बॉल बैग से निकाली जाती है। फिर कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह बॉल रेड है या नहीं है, या कि मतलब कि यह रेड नहीं। ठीक है, तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले वो लिखेंगे, इसके बाद सॉल्यूशन। देखिए हमें क्या गिवन है, लिख लेते हैं सबसे पहले। रेड बॉल कितनी है भाई, 3, एंड ब्लैक बॉल कितनी है भाई यहाँ पर 5। टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी, टोटल बॉल 8। ठीक है, 3 और 5 8 हो जाएंगी, और मैं यहाँ लिख भी दूं, कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, सबसे पहले निकालनी है हमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। अब कैसे निकालेंगे मैं आपको समझा दूं। अब देखिए हमारे पास टोटल बॉल कितनी है, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, टोटल बॉल है हमारे पास 8। 8 में से कितनी बॉल रेड है, 3 बॉल है। इसने पूछा है जो रेड बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो भाई मैं आपको थैले से समझाऊं, थैले में बैग में रेड बॉल है भाई 3, रेड रेड। ठीक है, वाइट कितनी है 5, वाइट 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 वाइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैंने क्या करा, जब भी मैंने 8 टाइम हाथ डाला है तो 3 टाइम हमारे हाथ में रेड बॉल आई है ना। रेड बॉल जब 3 है तो जब मैं हाथ डालूं तो 3 बार ही तो रेड बॉल निकल के आएंगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी रेड बॉल की, 3। ठीक है, रेड बॉल की जगह लिख दिए 3। सेकेंड स्टेप में आपसे क्या पूछा गया है, नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, रेड बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इज इक्वल टू, देखिए टोटल बॉल तो 8 है, टोटल बॉल कितनी है 8 है। अब देखिए इसमें रेड बॉल तो हमें लिखनी नहीं है क्योंकि इसने रेड बॉल की बिल्कुल मना करी है, तो हमारे पास अब कितनी बॉल बची है, कौन सी बॉल बची है हमारे पास, ये 1 मिनट, व्हाइट बॉल सॉरी ब्लैक है, ब्लैक बॉल। ठीक है, हमारे पास देखिए 3 बॉल तो इसने बिल्कुल मना ही करा, 3 बॉल वो रेड बॉल नहीं चाहिए। अब हमारे पास कितनी बॉल बची, बाकी 5 बॉल बची, जो रेड है ही नहीं, वो कौन सी है, ब्लैक बॉल है। तो आपकी कितना आ जाएगा यहाँ पर 5/8। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ठीक है क्या क्वेश्चन है, ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड व्हाइट नॉट ग्रीन। देखिए क्वेश्चन सेम टू सेम 8 वाले क्वेश्चन की तरह है। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक बॉक्स है जिसमें 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 green marbles, one marbles is taken out of the box at random, what is the probability। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब बैग में से बॉक्स में से एक मार्बल निकाल लिया जाए, दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी, तो रेड वाली मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाइट वाले की क्या होगी, और ग्रीन ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम जो गिवन दे रखा है उसे लिखेंगे रेड मार्बल, रेड मार्बल कितने हैं 5, व्हाइट मार्बल कितने हैं भाई 8, एंड ग्रीन मार्बल
ग्रीन मार्बल्स कितने 4, टोटल मार्बल्स कितने हो जाएंगे काउंट कर लेते हैं 8 4 12 और 5, 12 और 5 17। तो टोटल मार्बल्स कितने हैं हमारे पास 17 है, और मैं सही से लिख दूं 17। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। जब हम बैग में से बॉक्स में से रेड वाला मार्बल्स निकालेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटीज क्या आएगी, टोटल मार्बल 17 है। ठीक है, अब देखिए तो रेड वाले मार्बल्स कितने हैं यहाँ पर, रेड वाले मार्बल्स हैं 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5। ठीक, अब देखिए सेकंड वाला क्या कह रहा है, सेकंड यहाँ करते हैं, सेकंड व्हाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल्स। अब टोटल मार्बल्स कितने हैं, पहले तो टोटल लिख लीजिए 17। अब 17 में से व्हाइट मार्बल्स कितने हैं भाई, व्हाइट मार्बल्स 8 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, व्हाइट मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी 8/17। थर्ड आपका क्या कहा है, नॉट ग्रीन मार्बल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। अब देखिए टोटल है 17, इसमें कहा है ग्रीन मार्बल ना होने की प्रोबेबिलिटी, वो क्या होगी, जो ग्रीन वाले नंबर हैं उनका सम मत कीजिए, उन्हें नहीं जोड़ना, हमारे पास टोटल ये वाले हैं। ठीक है, ये कितने हैं भाई 13, 5 + 8 कितना हो जाएगा भाई 13, तो 17 में से 13 मार्बल ऐसे हैं जिनमें से ग्रीन मार्बल नहीं है। तो ये क्वेश्चन के आपके सॉल्यूशन हो चुके हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, तीनों के तीनों स्टेप हमने सॉल्यूशन कर ली हैं। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे 10। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। चलिए वे लास्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। ठीक है, इस वीडियो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एपी बैंक कंटेंस 150 पैसे कॉइन्स, 50 रुपीज 1 कॉइन्स, 20 रैश 2 coins and 10 rest 5 coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin, इस क्वेश्चन में कहा गया एक पिगी बैंक है। ठीक है, पिगी बैंक में इस तरह के मतलब 50 पैसे के 100 कॉइन्स हैं और 1 पैसे 1 रुपए के कितने कॉइन्स हैं 50 कॉइन्स हैं, इस तरह से कॉइन्स दे रखे हैं। फिर कहा अगर उस पिगी बैंक को उल्टा कर दिया जाए, ठीक है, अगर उसको उल्टा कर दिया जाए तो उसमें से कौन कौन से सिक्के कितने निकलेंगे। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विल वी 50 पैसे कॉइन्स, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, लिखेंगे प्रोबेबिलिटी फॉलिंग आउट ऑफ 50 पैसे कॉइन। एक मिनट, थोड़ा सा मेरे पे मिस्टेक हो गई, एक मिनट, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कॉइन्स वगैरह। ठीक है, अब देखिए आपके जो 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं 100, ये हमें गिवन है। ठीक है, और आपके 1 रुपीज के कितने हैं 50, और देखिए ₹2 के कितने कॉइन है 20, एंड 5 रुपीज के ₹5 के कितने हैं भाई 10 कॉइन्स हैं। टोटल कॉइन्स कितने हैं, सम करेंगे तो कितना आएगा 180। अब हम सबसे पहला फाइंड करेंगे फर्स्ट वाला, विल बी 50 पैसे कॉइन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें ये बताना है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो 50 पैसे हैं उसमें कितने कॉइन्स थे। ठीक है, 50 पैसे के कितने कॉइन्स थे, लिख लेते हैं। हाँ, फॉलिंग आउट ऑफ 50 पैसे कॉइन, इसका फॉर्मूला होता है, चलो फॉर्मूला मत करो, डायरेक्ट करते हैं, बहुत टाइम लगेगा फॉर्मूले में। देखिए हमारे टोटल कॉइन्स कितने हैं 180, तो लिखेंगे 180, और 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, इस क्वेश्चन में 50 पैसे के कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो 50 पैसे के कॉइन्स आपके कितने हैं भाई 100, तो हैं आपके कॉइन्स, टोटल कॉइन्स लिख रहे हैं कॉइन्स। तो क्या हो जाएंगे भाई हैं 100। अब सेकंड की बात करिए, सेकंड में क्या करा, विल नॉट वी इरेज 5 कॉइन्स, जो 5 रुपए के कॉइन्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ना होने की बतानी, ना होने की प्रोबेबिलिटी, जो 5 रुपए के कितने कॉइन्स है 10 कॉइन्स, इसको ऐड नहीं करना है, तो सेकंड वाले में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी फॉलिंग आउट
falling not out of रेस 5 कॉइन। भाई क्या हो जाएगी इसकी, टोटल तो 180 है, ठीक है। अब देखिए जो 5 रुपए हैं उनके जो 10 कॉइन्स हैं वो हमें सम नहीं करने, इसकी ना आने की प्रोबेबिलिटी करनी है। तो टोटल यहाँ पर कितने हैं, 170। इनका सम करेंगे 100 + 5 50 हो जाएगा, +20 170 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 170। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। वैसे इसमें क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। तो आज 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए तो आज की क्लास इतनी ही। आज की क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़नी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीछे के जितने भी चैप्टर हैं आपको कंप्लीट करने हैं, आपका कोई भी चैप्टर छूट रहा है तो हमारे चैनल से कर लीजिए। और नेक्स्ट आपके एक और बता दूं, RD शर्मा पढ़नी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि RD शर्मा की भी क्लास हमारी चैनल पर चल रही है, ठीक है। तो आज की क्लास देखने के लिए थैंक यू।